इब्राहिम तरोरे, ठीक है, इनकी रिक्वेस्ट बहुत आ रही है। अभी हमको पता नहीं है इस बारे में कि क्या हो रहा है इनके साथ, ठीक है, या इनके देश के साथ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अब देखते हैं। दोस्तों, इब्राहिम तरोरे का नाम इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया में छाया हुआ है। वो अफ्रीकी कॉन्टिनेंट की जिसका नाम जहन पर आते ही कमजोर अर्थव्यवस्था, भुखमरी और बेरोजगारी का शिकार होते काले लोगों की तस्वीर जहन में आती थी। लेकिन इस मुस्लिम लीडर के उदय के बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब अफ्रीका के हालात बदलने वाले हैं, क्योंकि उनकी धरती पर सदियों बाद एक ताकतवर नेता का जन्म हुआ है। मात्र 34 साल की उम्र में बुर्किना फासो की सत्ता पर विराजमान हुए। आते ही फ्रांस की आर्मी को अपने देश से बाहर निकाल कर फेंका। इजराइल, अमेरिका सहित पूरे यूरोप जगत को खुली चुनौती थी कि अब वो अफ्रीका सहित मुस्लिम देशों में अपनी दादागिरी बंद करते। न ट्रंप कुछ बोल पा रहे हैं, न फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और न ही नेतन्याहू। अब आपके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि इब्राहिम तरोरे से पहले भी न जाने कितने मुस्लिम नेता आए और गए। बिल्कुल। सद्दाम आए, अमेरिका को धमकी दी, विरोध किया, सद्दाम खत्म, लेकिन अमेरिका आज भी सुपर पावर है। इसके अलावा गद्दाफी और दर्जनों ऐसे बड़े मुस्लिम लीडर्स हैं जिनको अमेरिका ने कुछ ही वक्त में अर्श से फर्श पर ला पटका। तो ऐसे में अमेरिका के लिए इब्राहिम तरोरे कौन सा बड़ा मसला है? लेकिन दोस्तों, जरा ठहरिए। इब्राहिम तरोरे के केस में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। इब्राहिम तरोरे कोई राजनीति के दम पर बुर्किना फासो की सत्ता पर विराजमान नहीं हुए हैं, बल्कि इसके पीछे छुपी है उनकी 16 सालों की वो कड़ी ट्रेनिंग जो उन्होंने विश्व की सबसे खतरनाक कमांडो फोर्स कोबरा बटालियन में ली है। क्यों दुश्मन ताकतें इब्राहिम तरोरे से इस कदर खौफजदा है और क्यों चाहकर भी उन पर हमला करने से पहले दुश्मन 10 बार सोचेगा? इसको आप कोबरा यूनिट की ट्रेनिंग के बारे में जानने के बाद बखूबी समझ जाएंगे। दोस्तों, कोबरा कमांडो बटालियन बुर्किना फासो की स्पेशल फोर्स है, ठीक वैसे ही जैसे भारत की एनएसजी या अमेरिका की नेवी सील है। कितनी मुश्किल होती है कोबरा यूनिट की ट्रेनिंग, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से आप बखूबी समझ सकते हैं। आपको बता दें, 100 में से सिर्फ 10-15 जवान ही इसको पास कर पाते हैं। हर दिन का ट्रायल फिजिकल, मेंटल और इमोशनल ब्रेकिंग लेवल पर होता है। कई बार जवान बेहोश हो जाते हैं, कुछ मेडिकल आउट हो जाते हैं। कम से कम 35 किलो वजन के साथ 20 से 30 किलोमीटर की दौड़ इनके लिए आम बात होती है। नींद सिर्फ 3 से 4 घंटे की मिलती है और कई बार तो लगातार 72 घंटे बिना नींद के मिशन सिखाए जाते हैं। आपको बता दें, कोबरा यूनिट को वही मिशन मिलते हैं जहां मौत की गारंटी होती है और सिर्फ जीत ही उनकी जिंदगी को बचा सकती है। इसीलिए इन सैनिकों को इस स्तर पर तैयार किया जाता है कि वो हर सिचुएशन से निपटने में सक्षम हो। इस यूनिट के सैनिक गुरिल्ला युद्ध में निपुण होते हैं। जंगलों और पहाड़ियों में छिपकर दुश्मनों पर कैसे हमला करना है, कैसे जिंदा बचना है, ये उनके लिए मामूली सा टास्क होता है। पानी, खाना, मदद कुछ भी ना हो तब भी कैसे जिंदा रहा जाए, ये सिखाया जाता है। कई बार जवानों को 3 से 5 दिन बिना खाने पीने के छोड़ दिया जाता है। इसके अलावा रात में बिना लाइट और नाइट विजन के दुश्मन को कैसे तलाश करना है, दुश्मन को मौत के घाट उतार कर कैसे लौटना है, ये इस बटालियन के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा स्नाइपर मार्कमैनशिप ट्रेनिंग भी इनको दी जाती है, यानी कि इस यूनिट का हर जवान बेहद सटीक निशाना लगा सकता है, चाहे दुश्मन कितनी भी दूर हो। इसके अलावा दुश्मन द्वारा लगाए गए बमों को भी डिफ्यूज करना इनको सिखाया जाता है। इब्राहिम तरोरे इस वक्त 36 साल के हैं, जिनमें से 16 साल उन्होंने बुर्किना फासो की आर्मी में ही बिताए हैं। वो क्यों अन्य मुस्लिम लीडर से अलग है, उनकी उपलब्धियां जानने के बाद आप खुद ये समझ जाएंगे। आपको बता दें, वो आर्मी में टॉप रैंक के साथ भर्ती हुए। उन्होंने बुर्किना फासो की सबसे प्रतिष्ठित सैन्य अकेडमी से ट्रेनिंग ली है और वो शुरू से ही अपने बैच में टॉप परफॉर्मर रहे हैं। आतंक विरोधी अभियानों में वो अग्रिम पंक्ति में लड़े। उन्होंने साहेल रीजन में ISIS और अलकायदा जैसे आतंकियों के खिलाफ चलाए गए खतरनाक ऑपरेशंस में सीधी भागीदारी ली है। इसके अलावा वो बुर्किना फासो की सबसे खतरनाक एलिट फोर्स कोबरा यूनिट, जो कि आतंकवादियों के खिलाफ सबसे कठिन मिशन संभालती है, उसके चीफ भी रहे हैं। कई बार उन्होंने सीधे दुश्मन के इलाके में जाकर ऑपरेशन लीड किए, जिसके लिए उन्हें कई सैन्य सम्मान भी मिल चुके हैं और इसी वजह से वो UN की शांति सेना का भी हिस्सा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ कुछ ही सालों में लेफ्टिनेंट से कप्तान के पद तक और फिर जनरल के पद तक तरक्की हासिल की। इतनी जल्दी इस रैंक तक पहुंचने वाले वो बुर्किना फासो के इकलौते सैन्य अधिकारी है। उन्हें एक ऐसा लीडर माना जाता है जो अपने सैनिकों के साथ खाता है, उनके साथ चलता है, यानी मैदान में खुद भी मौजूद रहता है। इब्राहिम तरोरे ने आतंकवादियों के खिलाफ कई रणनीतिक प्लानिंग, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। उनका तेज निर्णय लेने का कौशल संकट की घड़ी में सेना को दिशा देने के लिए हमेशा कारगर रहा है। वक्त पड़ने पर उनका स्पीच देने का अंदाज उन्हें सबसे खास और प्रभावशाली बनाता है। तभी तो सत्ता संभालते ही उन्होंने फ्रांस को दो टूक ये कह दिया था, या तो हमारे देश से बाहर निकले
या फिर हमसे युद्ध के लिए तैयार रहे। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो अमेरिका और वेस्टर्न जगत के लिए चिंता की बात यह है कि सत्ता संभालने के बाद से तरोरे लगातार अपने भाषण के जरिए सिर्फ बुर्किना फासो को ही नहीं बल्कि पूरे अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के देशों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा उनका मुस्लिम होना भी उनके लिए फायदे का सौदा है, जिसकी वजह से उन्हें ईरान और तुर्की जैसे ताकतवर मुस्लिम देशों की भी हिमायत हासिल होगी। जानकारों की माने तो ये तरोरे का सैन्य एक्सपीरियंस ही है जिसकी वजह से वो समझ गए हैं कि अगर वेस्टर्न जगत से निपटना है तो रूस के साथ जाना होगा और अपनी आर्मी को और अधिक ताकतवर बनाना होगा। यही वजह है कि उन्होंने खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए कई तरह के आधुनिक वेपन्स भी रूस से खरीदे। कहा जा रहा है कि पुतिन के संबंध इब्राहिम तरोरे के साथ शानदार है और यही वजह है कि अमेरिका सहित यूरोपीय देश इब्राहिम तरोरे से फिलहाल तो उलझना नहीं चाहेंगे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इब्राहिम तरोरे चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करते हैं। क्या वो सिर्फ इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाएंगे या फिर कुछ ऐसा कारनामा अंजाम देने में सफल होंगे जो उनके नाम को इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा देगा। आपका इब्राहिम तरोरे के बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। शुक्रिया। जय हिंद। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई तो आए, क्योंकि मैं भी एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि जो अफ्रीका जैसे जो कंट्री है उसमें ना बाहर से ज्यादा खतरा है जो अपने देश में जो नेता होते हैं ना, जो वो करप्शन मतलब इतनी कर दे रहे हैं कि आम लोगों के लिए कुछ बचता नहीं है। क्योंकि बहुत डोनेशन तो आती है अफ्रीका, क्योंकि इतना गरीब देश है तो डोनेशन बहुत आती है, लेकिन 7-8 महीने के लिए पार्टियां बनती है और वही खा जाती है, क्योंकि बाद में उनको पता है कि मिलिट्री फिर से आ जाएगी। ठीक है, तो ये होता रहता है वहाँ पे, कोई मतलब एक जो है पार्टी टिकती नहीं है क्योंकि फिर मिलिट्री आ जाती है। तो अब अच्छी बात है कि ये आए हैं, है ना। तो अब यही होता है कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ एक मतलब जैसे फूल खिलता है कि नहीं, हर जगह जब बहुत ज्यादा ही वो हो जाती है कि अब बर्दाश्त से बात है तो एक फूल खिलता है। जैसे कि मैं देखो जैसे कि मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, वैसे आए। अब मैं इनको नबी नहीं कह रहा, मतलब एक वैसे कह रहा हूँ, उम्मीद की किरण टाइप में कह रहा हूँ। ठीक है, तो अभी जैसे वीडियो में बताया कि या तो कुछ बहुत ही बड़ा कर देगा जो इतिहास में नाम आ जाएगा, या फिर बस कोशिश ही होगी एक। हाँ ठीक है, अभी क्योंकि ये जियो पॉलिटिक्स है उसमें भी इनका इंटरेस्ट है, ये बाहर भी जा रहे हैं ना, पुतिन से भी मिले, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। वीडियो में दिखाया इब्राहिम तरोरे की ट्रेनिंग और कितनी मेहनत, और 35 किलो वेट लेके डेली दौड़ना, 20 किलोमीटर मतलब, हाँ इतना दौड़ना वो नॉर्मल बात उनके लिए। और वो कितने मतलब अच्छे, कितनी पोस्टें भी पा चुके, कितना इनाम भी उन्होंने लिया है, और अब कुछ करना चाहते हैं अफ्रीकी लोगों के लिए ना, हाँ अपने देश के लिए। और उन्होंने अपने दुश्मनों को भी बोला है हमारा देश छोड़ दो, नहीं तो हमारे से युद्ध करो। तो मतलब कितने उमंग, हौसला, और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था वीडियो से पहले कि ऐसा भी कोई है, इब्राहिम तरोरे भी कोई है। इतना सब कुछ जानने को मिला कि नए लोग भी आ रहे हैं जो अपने देश के लिए इतना कुछ करना चाहते हैं, और वो उम्र में भी बहुत कम है। उनका जज्बा, उनका हौसला, वो दूसरे देश के नेताओं से भी मिल रहे हैं। वीडियो बहुत अच्छी थी, लाइक करें, कमेंट करें, बाय।